कुर्सी का लालच ले डूबता है उन्हें। कुर्सी का लालच है, अब तो कुर्सी ही तो है सर, क्या इसमें बताओ, कुर्सी नहीं है। आपने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में बनाई, गुजरात में भी जीते, आप नेशनल पार्टी बन गए। जिसने जो मतदाता है, जो मतदाता जिस पार्टी को वोट किया है, जो जोड़ तोड़ के लोग सरकार बना रहे हैं, उस मतदाता के वोट का अपमान है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जीते, सत्ता से आने से पहले ना जाने इतनी बड़ी फेहरिस्त थी। मतलब आपको मौका मिलेगा। सर मेरी बात सुन लीजिए, तो उन्होंने इतनी बड़ी वो बना रखा था कि ये भ्रष्ट है, मेरा एक स्वराज लाऊंगा, लोकायुक्त आऊंगा, 10 साल से कुर्सी पे बैठे, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सर मेरा नाम पंचमोहन सिंह है। पंचमोहन सिंह, क्या लग रहा है सरकार बढ़िया काम कर रही है? हाँ सर, बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है सर, बढ़िया काम कर रही है। हाँ। अच्छा, हम सवाल पूछ रहे थे कि गठबंधन जो करते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, भले कांग्रेस हो या भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, जो जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाते हैं, दल बदल के जो सरकारें बनाते हैं, वो लोकतंत्र के लिहाज से सही है या गलत है? सर देखिए, ये तो जिसने जो मतदाता है, जो मतदाता जिस पार्टी को वोट किया है, जो जोड़ तोड़ के लोग सरकार बना रहे हैं, उस मतदाता के वोट का अपमान है। जिस पार्टी को जिसने वोट दिया, अब तो उस मतदाता अपना अपमान सहन क्यों करते हैं? सर अब लोकतंत्र में एक ऑप्शन तो आया है जो नोटा वाला, मगर उसका कोई संवैधानिक वो नहीं है कि यदि कई % वोटा दबने के बाद कि वोट निरस्त होगा या दोबारा चुनाव कराया जाए। जब उसके पास ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करे, जब ऑप्शन नहीं है तो उसको जानबूझकर कहीं ना कहीं उस नोटा दबाता है। तो यदि इसका कोई ऑप्शन होता कि नहीं है, जिसको मतदान किया वो इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चला गया अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो जो उस विधानसभा या लोकसभा का जो मतदाता, उसके साथ तो अपमान हुआ ना, उसके वोट का तो अपमान हुआ। आप वो किस उद्देश्य से चुन के भेजा, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी और के साथ चले गए। ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। दल बदल का कानून तो जरूर बना, मगर उसका कहीं सुचारू रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। ये हानिकारक है और आपको भी लगता है ये कानून गलत है, तो इसका जनता जो है विरोध क्यों नहीं कर रही है? सर जनता तो विरोध कर रही है, जनता तो चुने हुए लोगों को बेच के विरोध कर रही है। जो विपक्ष जो लोकतंत्र में जो विपक्ष है वो भी सही ढंग की अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। सारे लोग सत्ता के लिए परेशान हैं। कहाँ विरोध? ये मंदिर की मस्जिद की जो राजनीति होती है, सिर्फ इस वजह से भाजपा आती है क्योंकि मुद्दा मैंने छेड़ा था दल बदलू कानून का, तो वो कैसे खत्म होगा जब लोगों को चाहिए ही नहीं? आप कह रहे हैं लोगों को विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहते लोग विरोध। सर भाई ने बोला कि मंदिर के लिए, वास्तविकता यदि हम भारत में जो देश का विभाजन भी हुआ धर्म के आधार पे ही हुआ है, तो यदि वो मंदिर की बात कर रहे हैं या मस्जिद की बात कर रहे हैं तो कोई बुरा भी नहीं कर रहे हैं। खूबसूरत चीज़ है। देखिए, हम इंसान हैं, हम आम लोग हैं, हमें मंदिर भी चाहिए क्योंकि वो आस्था का सवाल है, हमें रोजगार भी चाहिए क्योंकि जीवन यापन करना है, और ये जो दल बदलू कानून की हम बात कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। सर जो दल बदल वाला जो कानून तो लाया था 10वीं अनुसूची में, तो है ये चीज़ें, मगर सर इसको सही ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए जो भारत सरकार है, इस पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि यदि जिस पार्टी से लगता है भाजपा या कांग्रेस कोई पार्टी ऐसी है जो विचार कर सकती है क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। सर मुझे लग रहा है जहाँ तक इस पे करेगी तो एनडीए भाजपा सरकार ही करेगी। और अगर कोई नई पार्टी आती है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था सत्य बहुमत पार्टी की, वो ये कहती है कि दल बदलू कानून जड़ से खत्म होना चाहिए, गठबंधन खत्म होना चाहिए, जिसको लोग वोट दे रहे हैं उसको सरकार बनानी चाहिए। सर देखिए, ये तो लोकतंत्र है, गठबंधन तो समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि क्या है कि सर किसी पार्टी को यदि मान लीजिए बहुमत नहीं मिलता है तो एक बार पुनः दोबारा से चुनाव कराना कहीं न कहीं बहुत खर्च आता है। मगर जो पार्टी तोड़ के यदि चुनाव से पहले जिसका अलायंस हुआ है, उस अलायंस के साथ वो बना है, तब तो ठीक है। यदि वो अलायंस तोड़ के किसी और के साथ जा रहा है, बाद में जा रहा है, तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब बिहार में जैसे नीतीश कुमार पलट गए हैं, दोबारा से एनडीए में शामिल हो गए, सदस्यता तो रद्द नहीं हुई है। सर मैं बताऊं, ये नियम ही नहीं है, इसका नियम नहीं है। मगर जो नीतीश कुमार को जो सत्ता और एनडीए को जो दोनों लोग जब चुनाव लड़े थे, सत्ता तो जो बहुमत तो मिला था इनका, मगर अब हो सकता है निजी स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार गए हों, तेजस्वी के साथ मिले हों, 1.5 साल तक उन्होंने सरकार उनके साथ चलाई, हो सकता है अंतर विरोध किसी बात का रहा हो, उन्होंने फिर वापस आ गए। ये मोटा मेरा ये कहने का मतलब है, क्या लोगों के साथ, जैसे आपने बोला कि मतदाताओं का अपमान है ये, बिल्कुल अपमान तो लोग है, क्यों चुनते हैं फिर वापस से, क्यों लाते हैं? सर ऑप्शन नहीं है इनके पास, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन तो नोटा आया जरूर, मगर यदि हम नोटा दबाते हैं तो हमारा वोट क्या होता है। ऑप्शन की तो मैं बात करूं, जैसे जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं सत्य बहुमत, वो ये कह रही है कि दल बदलू कानून हम खत्म करेंगे, हम वोटों के आधार पर सरकार बनाएंगे जिसको लोग चुन रहे हैं, और जो भी है जोड़ तोड़ नहीं होने देंगे।
ऑप्शन नहीं है कि ये ऑप्शन नहीं लग रहा आपको? नहीं सर, यदि नई पार्टी जैसे आई है, यदि ऐसा कर रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी थे, सत्ता से आने से पहले ना जाने इतनी बड़ी फहरिस्त थी। मतलब आपको मौका मिलेगा। सर मेरी बात सुन लीजिए, तो उन्होंने इतनी बड़ी वो बना रखा था कि भ्रष्ट है, मेरा एक स्वराज लाऊंगा, लोकायुक्त आऊंगा, 10 साल से कुर्सी पे बैठे, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उनके ही मंत्री शराब के घोटाले में, विद्यालय के घोटाले में बार बार ईडी का समन जा रहा है, कभी हाजिर नहीं हो रहे। हम भी दिल्ली सरकार के उन्हीं के सर्वेंट है, दिल्ली सरकार की स्कूलों में काम करता। आज तक जुलाई से टीचरों को सैलरी नहीं मिली है, 8 महीना हो गया। ये जो दिल्ली की शिक्षा की जो क्रांति की बात बता रहा हूँ। तो जब सर ऐसे आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल को एक मौका दिया, एक नहीं 2 मौका दिया, सोचा कि हो सकता है व्यक्ति कुछ करेगा, मगर जब आपने किया नहीं, उनके साथ जाके मिल गए। मुझे लग रहा है जब तक जिसको अवसर नहीं मिला तब तक ईमानदार, जब तक अवसर नहीं मिला तब तक ईमानदार। कुर्सी का लालच ले डूबता है। कुर्सी का लालच है, अब तो कुर्सी तो है सर, क्या इसमें बताओ, कुर्सी नहीं है। आपने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में बनाई, गुजरात में भी जीते, आप नेशनल पार्टी बन गए, मगर सर आपके जो जिन लोगों आपके साथ जुड़े वो सारे दूर चले गए। आपके जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, वो क्या कहते सत्येंद्र जैन जी, स्वास्थ्य मंत्री संजय जी, ये लोग सारे लोग जेल में हैं। अब जब आपकी बारी आ रही है आप भागे फिर रहे हो। मतलब भ्रष्टाचार किया, जो वादे किए यदि हम ईमानदार हैं, हमें सीबीआई नोटिस दे, ईडी दे, थाने से तो हम बार बार आप भी जाओगे। यदि हमने कुछ गलत किया है तभी हम उनका सामना नहीं कर सकते। यदि हम गलत नहीं किया तो हम डट के बात करेंगे, मुकाबला करेंगे, ठीक है। मैं यदि ऐसी पार्टी कोई आती है, नहीं आती है, यदि दल बदल कानून का हम यदि हटाती है या जो चुनाव के बाद यदि किसी में हो तो उसकी सदस्यता रद्द कर, हम उसका स्वागत करते हैं, मगर वो अपने बात पे अडिग रहे, दोबारा इधर उधर ना करे कि नहीं सत्ता रहना, जैसे केजरीवाल जी मुकर गए, पलटने नहीं चाहिए, है ना। ठीक है।